भैया लड़ाई भले ही अमेरिका और ईरान के बीच हो, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। आज हम बात करेंगे भारत पर कितना नुकसान होने वाला है। बात यह चल रही है कि भैया पेट्रोल हो सकता है 150 से 170 रुपए पर लीटर। इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आज हम करेंगे। आज हम बात करेंगे किस शहर में कितने प्राइसेस हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के, क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग है ना पेट्रोल डीजल का प्राइस। कौन सी चीज कितनी महंगी हो सकती है, और 25 दिन का तेल है भारत के पास, उसके बाद क्या तेल भारत का खत्म हो जाएगा? ये सब क्यों हो रहा है, सब क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि क्रूड ऑयल क्राइसिस हो चुका है। अब इस पर भी हम बात करेंगे, क्रूड ऑयल होता क्या है, इसकी क्राइसिस कैसे हो रही है, कहां से आता है। आज पूरा यही मैं तेल समझाने वाला हूं। जिसको भी तेल का फंडा नहीं समझ में आता ना, कि तेल कहां से आता है, कितनी इंपॉर्टेंट है, किसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, आज तेल ही समझाने वाला हूं। आज मैं स्टॉक मार्केट पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, हालांकि लास्ट में बात करूंगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एसआईपी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, गोल्ड इन्वेस्टर, सिल्वर इन्वेस्टर, मेटल, गोल्ड, वो सब बात करूंगा मैं लास्ट में। लेकिन आज मेन मुद्दा हमारा तेल का है, और आज महंगाई, तेल से सीधा जुड़ा हुआ है महंगाई, तो इस पर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो सर, ये जो क्रूड ऑयल हम कहते हैं, न्यूज में आप सुनते हो, क्रूड ऑयल होता क्या है? क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। जमीन के अंदर कच्चा, काला, चिपचिपा सा एक तेल जैसा चीज होता है, जिसको रिफाइन करके, जिसको प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। क्या क्या बनाई जाती है बात करेंगे हम। लाखों करोड़ों साल पहले से ये जमीन के अंदर है, इसको क्रूड ऑयल हम कहते हैं, यानी कि कच्चा तेल। क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, एलपीजी गैस बनाया जाता है, जेट्स जो चलते हैं उसके फ्यूल बनाए जाते हैं, प्लास्टिक बनाए जाते हैं, कपड़ों का फाइबर बनता है, दवाइयां बनती है, हर चीज में ये क्रूड ऑयल इस्तेमाल होता है। क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बनता। ये समझ लो कि क्रूड ऑयल से दुनिया में यूज होने वाली बेसिक चीजें क्रूड ऑयल से ही बनती है। ठीक है, क्रूड ऑयल दुनिया की इकोनॉमी का खून है, इसको ऐसे समझ लो। जैसे शरीर बिना खून के चल ही नहीं सकता, उसी तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सिर्फ भारत के नहीं, इस क्रूड ऑयल के बिना चल ही नहीं सकती। ठप हो जाएगा, दुनिया रुक जाएगा। ठीक, ऑयल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, अब जरा ये समझ लेते हैं। देखो, ये तो आपको पता है कि अमेरिका, इजराइल दोनों ने मिलकर के ईरान पे हमला किया है, और बदले में ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। ठीक, इस चक्कर में हुआ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। अब पहले ये समझो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या होता है, फिर इसके फंडे पर हम डिटेल में आते हैं। देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा ये है ईरान। ठीक, किस पर हमला किया है? ईरान पर हमला किया है, ये बड़ा वाला हिस्सा है। अब ईरान पर हमला किसने किया है? इजराइल और अमेरिका ने किया है। तो इजराइल, अमेरिका, मेन अमेरिका है ना, मेन तो अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ईरान से बहुत दूर है, मैप में बहुत दूर है। तो ईरान के सबसे पास होता है ना कि हम लोग मोहल्ले में दो लोगों के बीच अगर लड़ाई हो गई, तो जो हमला करने वाला है वो बहुत दूर रहता है। तो हम क्या करते हैं, वो हमला करने वाले का रिश्तेदार अगर कोई आस पड़ोस में है, तो हम उसी को धर लेते हैं, उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम फलाने का रिश्तेदार हो, तो उसको तो हम मार नहीं सकते हो, बहुत दूर है, तुमको नुकसान पहुंचाएंगे हम। तो इसने क्या बोला कि इसका रिश्तेदार कौन कौन है? अमेरिका का रिश्तेदार क्यों कह रहा हूं बताता हूं मैं। ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब, दुबई, ये सब अमेरिका के रिश्तेदार हैं। अमेरिका के रिश्तेदार क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये जब पैदा हो रहे थे, ये जब बन रहे थे, तो अमेरिका ने इनको फंडिंग करी थी, अमेरिका ने अच्छा खासा हेल्प किया इनको। बदले में अमेरिका ने यह किया कि तुम्हारे यहां पर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस होंगे, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस यहां पर होंगे, मतलब अमेरिकन लोग यहां पर रहेंगे भैया, अलग अलग जगहों पर। तो ईरान ने क्या बोला, अमेरिका दूर है, यहां पे अमेरिकन लोग रह रहे हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, हम इन मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, उन मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ऐसा तो होगा नहीं कि भैया मिलिट्री बेस पर टारगेट किए तो एकदम प्रिसाइज वहीं पर जाके गिरेगा, इधर उधर भी गिर सकता है। तो उसमें देखो सबसे पास दुबई है। अच्छा, दुबई पर तो अजीबोगरीब खेल चल रहा है। एक तरफ बताया जा रहा है कि भैया पूरे यूएई पर संकट है, ईरान लगातार मिसाइल पे मिसाइल, ड्रोन पे ड्रोन दागे जा रहा है इस पूरे एरिया में। दुबई के कुछ लोग रील बना रहे हैं, हम तो सेफ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ देखो लैम्बोर्गिनी की आवाज आती है, हमारे यहाँ मिसाइलों की आवाज नहीं आती है। इतने बेवकूफ हैं ये लोग, इतने गधे हैं ये लोग। दुबई में जो अमीर लोग रह रहे थे ना भैया, करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके उन्होंने प्राइवेट जेट बुक करे और निकल लिए दुबई से।
उनको रील नहीं बनाना, हम बहुत सेफ हैं। अरे भैया निकलो दुबई से, उनको समझ में आ रहा है। और जो चुननू मुननू लोग हैं जो कुछ हजार या कुछ लाख कमा रहे होंगे, उनको रील बनाना है। दुबई बहुत सेफ है, दुबई में कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन पढ़ेगी पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ गया, और पढ़ रहा है इन एरियो में भी। दिखाता हूं, बात करता हूं मैं, ठीक है। तो अमेरिका का पड़ोसी हमने इसको माना। अब हुआ क्या है, एक और चीज, ईरान के पास एक और ताकत है। इन पड़ोसियों को तो नुकसान पहुंचाने की ताकत है ईरान को, साथ में ईरान कहता है ये जो रास्ता है ये समुद्री रास्ता है, ठीक है। और इस समुद्री रास्ते से तेल गुजरता है, क्रूड ऑयल गुजरता है। और उस रास्ते में एक देखो, एक ये पॉइंट है जो कि सबसे नैरो, सबसे छोटा रास्ता है। और ये जो रास्ता है ये कब्जे में है ईरान के। ईरान ने अगर इस रास्ते को बंद कर दिया तो एशिया का 90% क्रूड ऑयल यहीं से होकर गुजरता है। मतलब पूरे एशिया को जो तेल मिल रहा है उसका 90% भाग यहीं से होकर गुजरता है। भारत को लगभग 50% जो क्रूड ऑयल की जरूरत होती है वो यहीं से गुजरता है। हालांकि भारत 88% तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन 88% में से 50% इसी रास्ते से मिलता है। और पूरी दुनिया में 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो सोच के देखो, अगर ये रास्ता ईरान ने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई भैया। और भारत का तो 50% नुकसान, क्योंकि 50% यहीं से आ रहा है। अब ईरान ने क्या बोला है, इस रास्ते से कोई गुजरेगा नहीं। ऑफिशियली ताला लगाया नहीं, समुद्र का रास्ता है, क्या ताला लगाएंगे, लेकिन बोल दिया है वहां के मिलिट्री फोर्सेस में, इस रास्ते से कोई गुजरेगा नहीं। अगर कोई गुजरेगा तो बम मारेंगे, उड़ा दिया जाएगा। उससे हुआ क्या है, पहले तो ट्रैफिक कम हुआ, गुजरना बंद किए लोगों ने, और अब जाकर के ये ट्रैफिक यहां हो गया है जीरो। कोई देश यहां से गुजरने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका बीच में आया है, कल परसों का स्टेटमेंट है, कह रहा है कि हम प्रोटेक्शन देंगे भैया, गुजरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ट्रम्प है, उसकी बात पे भरोसा है नहीं किसी को। कह रहे अरे तुम क्या प्रोटेक्शन दोगे यार, ये गुजरेंगे तो ईरान वाले सीधा बम मार देंगे, जला देंगे हमारे जहाज को। तो डर से कोई जाने को तैयार ही नहीं है। अब चूंकि ये रास्ता हो गया है बंद, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। तो सोचो, भारत के पास तेल जो 50% यहीं से आ रहा है, कहां से आएगा, कितने दिन का रिजर्व बचा है। न्यूज में ये बात आ रही है ना कि 25 दिनों का तेल भारत के पास रिजर्व है। लेकिन 25 दिन के बाद क्या होगा, और 25 दिन का अगर है तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, और 25 दिन के बाद क्या होगा, तेल कहां से लाओगे। चलो आज समझते हैं ये सब हम जरा डिटेल में, ठीक। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में समझा पाया है, तेल की स्कार्सिटी कैसे होगी समझा पाया। ये मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस समझा दिया। और ये भी मैंने बोल दिया कि भैया IRGC जो कि स्पेशल फोर्स है ईरान की, उन्होंने बंद कर दिया है, बोल दिया है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से कोई नहीं गुजरेगा। इसका इंपैक्ट देखो क्या क्या हुआ है। कतर एनर्जी ने LNG और उससे जुड़े सभी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि ये कतर एनर्जी का जो प्रोडक्शन का हाउस है वहां पर ईरान ने हमला बोला था। दुबई वाले क्या कह रहे हैं, कोई हमला नहीं हो रहा, अरे बंद कर दिया है। कतर एनर्जी का रास लफल प्लांट, नाम भी इनके ऐसे ऐसे हैं, दुनिया की 20% ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को कवर करता है। यह शटडाउन अपने आप में खतरनाक है। यह शटडाउन का मतलब बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस। यूरोपियन होलसेल गैस प्राइसेस में लगभग 50% का उछाल है, वो महंगा हो गया 50%। जबकि एशियन LNG का प्राइसेस 39% तक बढ़ गया है, महंगाई उधर आ चुकी है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस 1 महीने तक बंद रहा, अगर 1 महीने तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, कौन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, अगर ये 1 महीने तक बंद रहा तो यूरोपियन गैस प्राइसेस डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। बात करेंगे हम लोग इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा, बट उससे पहले सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। बेंट क्रूड अभी 82 से 85 डॉलर पर बैरल चल रहा है। हफ्ते भर में बढ़ोतरी हो गई है 12 से 13%, एक हफ्ते में 12 से 13% बढ़ गया है। अगर ये ब्लॉकेट 2 हफ्ते तक चला, मतलब अगले 2 हफ्ते तक अगर ये बंद ही रहा, तो $100 से $120 पर बैरल हो जाएगा। आप अपने पेट्रोल डीजल का भी अनुमान उसी तरीके से लगाते रहो। अभी 9500 के आसपास चल रहा है ना पेट्रोल। ये अगर 12-13% बढ़ा है, अभी आपको इंपैक्ट नहीं मिला है क्योंकि भारत के पास रिजर्व है, लेकिन जैसे वो रिजर्व खत्म होगा तो इंपैक्ट आप पेट्रोल डीजल का भी उसी हिसाब से लगाते रहो। अच्छा, सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होने वाला, पेट्रोल डीजल की वजह से आपकी EMI भी बढ़ेगी, आपका दूध भी महंगा होगा, आपकी सब्जी महंगी होगी, आपका कपड़ा लत्ता सब कुछ महंगा होगा। आऊंगा डिटेल में इस पर भी। इंडिया पर क्या असर होगा आप जरा ये समझते हैं। चेन रिएक्शन होगा भैया। इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, जैसे मैंने बताया 50% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आता है, तो लगभग 42 लाख बैरल्स भारत हर रोज इंपोर्ट करता है।
इसमें आधा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही आता है। अब चेन रिएक्शन इसका क्या होगा, तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, अब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रक महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो जिस ट्रक से जिस ट्रांसपोर्ट से सब्जी दूध सब्जी कपड़ा लत्ता हर कुछ गुजरता है वो सब महंगा होगा। यानी कि महंगाई आ जाएगी पूरे देश में। महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पाएगा, लोन्स महंगे हो जाएंगे, और लोन महंगे होंगे तो आपकी क्या महंगी होगी, ईएमआई, घर की ईएमआई महंगी हो सकती है। कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी, यानी कि देश की ग्रोथ धीमी हो जाएगी। अब इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ा तो ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा, रूपी कमजोर होगा, मतलब 92 के आसपास तो चली आ ही गया है। ऑयल और महंगा होगा जो क्योंकि हम डॉलर में खरीदते हैं, इस वाले पॉइंट को भी और डिटेल में समझाऊंगा। एलएनजी पर भी खतरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। इंडिया 53% एलएनजी कतर और यूएई से इंपोर्ट करता है। कतर ने एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया क्योंकि ईरानियन ड्रोन्स ने उनकी फैसिलिटीज पर हमला किया। भैया नेस्तनाबूत उनको कर दिया। इसका फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। कतर एनर्जी स्टॉप्स एलएनजी प्रोडक्शन आफ्टर अटैक्स ऑन रास रफेल। और ये दुबई वाले रील बना रहे हैं तो कोई हमला ही नहीं हो रहा है, लैम्बोर्गिनी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे भैया कतर पर हमला हो रहा है तो दुबई तो सबसे पास है। अच्छा, मैं मुस्कुरा इसलिए नहीं रहा हूं कि दुबई पर अटैक हो रहा है, मैं मुस्कुरा इन लोगों पर रहा हूं, इनकी बेवकूफी पर मुस्कुरा रहा हूं। सारा किन खतरे मतलब कैसे खतरे तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं और तुम मजे ले रहे हो। मजे लेने वाली बात नहीं है, सीरियस कंसर्न है। और सबसे ज्यादा सीरियस मैं इसलिए हूं क्योंकि दुबई में इंडियंस 30-35% रहते हैं। अमेरिका ने तो बोल दिया है अमेरिकन को निकलो, यूएई से निकलो, तुरंत डिपार्ट नाउ ऑर्डर दे दिया है। भारतीय गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, तो मुझे उम्मीद है शायद भारत भी बोले कि निकलो भैया वहां से। अब इकोनॉमी पर बड़े नंबर जरा ये समझो। 5 मार्च की आज मैं बात कर रहा हूं। बेंट क्रूड लगभग $81 पर बैरल पर आया है। अभी थोड़ा घटा है क्योंकि कल ट्रंप ने बोला है कि हम संभाल लेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं हूं ना बैठा हुआ ऐसा कुछ करके, और ट्रंप की बातों पर ज्यादा भरोसा आप कर नहीं सकते। ठीक, ये सब मैंने सोर्सेस लिख दिए कहां से मैंने ये उठाया है। अच्छा, वुड मैकेंजी एक रिसर्च कंपनी है, इन्होंने बोला है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस 1 महीने के आसपास तक बंद रहा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $150 पर बैरल जा सकता है। अभी जो 81-85 की हम बात कर रहे हैं, ये $150 पर बैरल जा सकता है अगर 1 महीने तक ये बंद रहेगा तो। अब $150 पर बैरल अगर क्रूड ऑयल ही हो गया तो समझिए कि क्रूड ऑयल $150 में पड़ रहा है, तो क्रूड ऑयल भारत आएगा। भारत आने के बाद कंपनीज उसको रिफाइन करती है, उसमें खर्चा होता है, और रिफाइन करने के बाद पेट्रोल और डीजल निकलता है। यानी कि बेसिक चीजें अगर महंगी हो गई तो पेट्रोल डीजल तो उसका आउटकम है ना, वो तो महंगा होगा ही होगा। और किस शहर में कितना महंगा होगा अगर ये इतना हो गया तो अनुमान ये है कि दिल्ली जैसे शहर में पेट्रोल जो भी 95 रुपए के आसपास चल रहा है, 150 अगर क्रूड हो गया तो 140 से 150 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा, डीजल भी 140 रुपए के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग शहर मैंने लिख दिया है कि मुंबई में पेट्रोल 165 हो सकता है, यहाँ डीजल हो सकता है 150, कोलकाता में 148। ये पूरी लिस्ट हमने, ये एज पर एनालिसिस है। अगर $150 क्रूड हो गया तो पेट्रोल डीजल इतने हो सकते हैं, लेकिन कितनी संभावना है ये होने की? क्या सरकार कुछ नहीं करेगी यार? हमारी सरकार को कुछ तो करना चाहिए। तो सरकार क्या करेगी उस पर भी आते हैं अभी। ठीक, मुंबई और हैदराबाद में पेट्रोल 160 से 170 तक जा सकता है क्योंकि वहां स्टेट वैट सबसे ज्यादा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? सरकार के पास 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, 4 में से कुछ कर सकती है सरकार। पहला सिनेरियो ये है कि सरकार कुछ ना करे। ये भी हो सकता है कि सरकार कुछ ही ना करे, जो चल रहा है चलने दो, महंगा हुआ तो होने दो, लेकिन ये होगा नहीं। ये पॉलिटिकली ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है क्योंकि अभी बहुत जगहों पर चुनाव ना भी होने हैं, और आपको पता है कि चुनाव हो रहे हैं तो भैया सरकार कैसे कुछ नहीं करेगी? तो सरकार कुछ तो करेगी, ये तो निश्चित है, कुछ तो करेगी। क्या कर सकती है सरकार? सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है। जो एक्साइज ड्यूटी ट्रेल पर लगता है 5 से 8 रुपए कट कर सकती है, और ये पहली बार नहीं हुआ, सरकार ने पहले भी ऐसा किया है। 2022 में सरकार ने 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया था जब क्रूड $120 पर चला गया था। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड 150 या 130 पहली बार जा रहा है। 2008 में 147 या 145 के आसपास क्रूड ऑलरेडी जा चुका था 2008 में, और 2022 की बात कर रहा हूं, $120 ऑलरेडी चला गया था। तब 8 रुपए एक्साइज कम किए थे, तो पेट्रोल हो गया था तो
32 से 160 रुपए पर डीजल हो गया था 122 से 147 रुपए पर लीटर, इतना हो चुका था। थोड़ा रिलीफ इससे जरूर मिला था, लेकिन पूरा तो नहीं। सरकारी रेवेन्यू को इससे 1 से 1.5 लाख करोड़ का झटका लग सकता है अगर ऐसा किया तो। सिनेरियो 3 समझो। सिनेरियो 3 ये है कि जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं, जैसे IOCL है, BPCL है, HPCL है, इनको सरकार ये बोले कि भैया जो नुकसान थोड़ा उठाओ तुम, काय को पब्लिक को पास करना, पूरा का पूरा पब्लिक को पास मत करो, थोड़ा नुकसान तुम भी उठाओ, मतलब मार्जिन घटाओ, प्रॉफिट घटाओ अपना। तो सरकार 6 से 8 महीने में ये बोले कि प्राइस फ्रीज रखो, मत बढ़ाओ घटाओ भैया, नुकसान थोड़ा तुम भी उठाओ। और 2022 में भी ये हुआ था। ये तीनों कंपनीज ने कंबाइंड मिला करके 50,000 करोड़ का लॉस उठाया था। लेकिन $150 क्रूड पर लंबे समय तक ये लॉस उठाना कंपनीज के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ये कंपनियां जो रिफाइनरीज चला रही हैं, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरीज कंपनी, ये बर्बाद हो जाएंगी, बैंकक्रप्ट हो जाएंगी अगर लंबे समय तक। लंबे समय का मतलब 1, 2, 3 महीना भी अगर हो गया ना तो बर्बाद हो जाएंगी। तो मुश्किल तो यहां भी है भैया। चौथा सिनेरियो ये हो सकता है कि रशिया से हम तेल लेने लग जाए। हैं, रशिया से क्यों नहीं ले सकते? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ तो बंद होने दो, हम रशिया से लेंगे। लेकिन रशिया से नहीं ले सकते चाचा, पूछो क्यों? वापस से ट्रंप टैरिफ याद है? ट्रंप ने 25% टैरिफ क्यों कम किया? क्योंकि रशिया से भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, ट्रंप ने बोला। और अगर वापस से रशिया से तेल लेने लग जाएंगे, ट्रंप का 25% टैरिफ लो। अब तेल में अगर राहत मिली तो टैरिफ की मार पड़ी, मतलब वो भी नहीं कर सकते। तो मिला जुला करके क्या पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं कि सरकार 5 से 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, ऑयल कंपनीज 5 से 8 रुपए कम करके अपना नुकसान, मतलब नुकसान को अब्सॉर्ब करे, प्रॉफिट कम करे, बाकी कंज्यूमर को पास करते हैं। बाकी नुकसान, थोड़ा नुकसान कंपनी उठाए, थोड़ा नुकसान सरकार उठाए और थोड़ा नुकसान लोग उठाएं। नेट रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा कि पेट्रोल 120 से 135 रुपए हो सकता है, डीजल 115 से 130 रुपए हो सकता है। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं। ये किस केस में हो सकता है कि अगर क्रूड $150 चला गया तो, अगर गया तो इतना हो सकता है बेस्ट केस में, सब लोग अपना अपना नुकसान बांटने के बाद। अब इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा जरा ये भी समझ लो। पेट्रोल डीजल की वजह से LPG सिलेंडर 1500-1800 रुपए हो जाएगा, अभी 900 से 1000 1100 के आसपास चल रहा है। CNG हो जाएगा 90 से 100 रुपए पर केजी, अभी 77 रुपए दिल्ली में चल रहा है। सब्जी राशन 15 से 25% महंगा हो जाएगा। फ्लाइट्स की टिकट 30 से 50% महंगी हो जाएगी। ओला उबर 25 से 35% महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन 7 से 9% तक पहुंच सकता है। RBI रेट कट तो भूल ही जाओ, वो रेट नहीं होने वाला, आपके लोन वोन सब महंगे हो जाएंगे। GDP ग्रोथ 5% से नीचे गिर सकता है। और उसके बाद हिस्टोरिकल इतिहास में क्या हुआ था, इतिहास वाला 2022 वाला मैंने आपको बताया कि क्रूड 130 तक गया था, तब दिल्ली में पेट्रोल 105 हो गया था। सरकार ने एक्साइज कम करके, कंपनीज ने लॉसेस थोड़ा ले करके इसको झेला था। ऑयल सिर्फ देखो गाड़ी में नहीं लगता, ऑयल से प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं, कपड़ों का पॉलिस्टर बनता है, जूतों का सोल बनता है, पेंट बनता है, टायर बनता है, मोमबत्ती, लिपस्टिक, टूथब्रश, खिलौने, ये सब क्रूड ऑयल से बनता है। तो सोच के देखो, सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। ऑयल एक पेड़ की जड़ की तरह है, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल लिया ना, शरीर जैसे खून से चलता है, देश की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी क्रूड से चलती है। हर चीज रिटेल, ये सब मैंने आपको बता दिया, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, ये सब महंगा होगा, सबके सब महंगे हो जाएंगे ये। ठीक, अब इन्वेस्टर्स क्या करें? अब जरा इन्वेस्टर्स की हम बात कर लेते हैं। भैया हम क्या करें? पहली चीज तो भैया, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैनिक सेलिंग मत करो, अरे सब डूब जाएगा, बेच दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो होता क्या है कि ये कोई भी ऐसा वॉर वाला सिचुएशन होता है ना, 2008 में भी क्राइसिस आया था, 2020 में भी क्राइसिस आया था, 2016 में भी क्राइसिस आया था और अभी भी क्राइसिस है। हर क्राइसिस के बाद मार्केट बाउंस बैक करता है, इसमें ये हिस्ट्री बताती है। तो आप पैनिक में सब कुछ बेच दो, ऐसा ना करो भैया। गोल्ड सिल्वर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। गोल्ड सिल्वर को हेज करने के लिए सेफ हेवन कहा जाता है कि जब दुनिया की इकोनॉमी पे क्राइसिस चल रहा हो तो गोल्ड सिल्वर में पैसा शिफ्ट होता है। SIP इन्वेस्टर्स भैया, SIP वाले बंद मत करना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि 2-3 साल के लिए अगर कोई SIP कर रहा है तो मैं उसको SIP इन्वेस्टर मानता ही नहीं। SIP इन्वेस्टर्स का मतलब कम से कम 10 से 15 साल आपके लिए अच्छा मौका है। अच्छे वैल्यू स्टॉक्स अगर गिर रहे हैं, उनमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट आप अपना बढ़ाने का ये अच्छा मौका हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, कौन से सेक्टर्स में मौका हो सकता है? हाँ, डिफेंस में देखो मौका हो सकता है। अच्छा, ये कंपनियों के नाम आ गए भैया, इनको पूरी तरीके से इग्नोर करना, अदरवाइज ये रिकमेंडेशन टाइप चला जाएगा। इसको पूरी तरीके से, एक काम करो एडिटिंग वाले भैया, इसको हाइड ही कर देना,
कंपनी के स्टॉक हम नहीं दिखा सकते। ठीक, हाइड कर देना इसको। और ये बात मेरी ऑन कैमरा आ जाए कि हमने जानबूझ के इसको हाइड करवाया है, क्योंकि पीछे से भी कहेगी कि भैया आप स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहे हो, वो सब हम करना नहीं चाहते। हमने सेक्टर बता दिया कि डिफेंस सेक्टर में मौका हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो होता ही है, देश का डिफेंस सिस्टम है भैया। आईटी में भी मौका हो सकता है, ऑयल एंड गैसेस कंपनीज में भी मौका हो सकता है, फार्मा में भी मौका हो सकता है। बचने वाले कौन से सेक्टर्स हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए? आपको एयरलाइन से दूर रहना चाहिए, आपको ऑटो से भी दूर रहना चाहिए, आपको पेंट से दूर रहना चाहिए, आपको मेटल से दूर रहना चाहिए, और आपको फ्रेश एंट्री किसी स्टॉक से बचो भैया, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर के लिए जैसा मैंने आपको बताया, गोल्ड सिल्वर में अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन हाँ, गोल्ड सिल्वर वाले जितने ट्रेडर्स हैं, आपकी ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा मौका हो सकता है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर में क्या होता है ना, आप अगर एमसीएक्स पे ट्रेड करते हो तो एमसीएक्स तो रात के 11 बजे तक खुला रहता है, लेकिन रात के 2 बजे कोई न्यूज आए और 3 बजे कोई न्यूज आए, उसी टाइम गोल्ड और सिल्वर में इंस्टेंट मूवमेंट आया, उस मूवमेंट को आपको ट्रैक करना है, उस मूवमेंट को आपको ट्रेड करना है। तो ये मौका आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ CoinDCX पे। CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कस्टमाइज वाला, जिसके जरिए आपको 20% ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ वहीं से CoinDCX पर CoinDCX डाउनलोड करके साइन अप करके आप कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग। SIP वालों के लिए हमने बात कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मैंने थोड़ी देर बाद बोल दिया कि भैया 2008 में भी ग्लोबल क्राइसिस आया था, 2016 में भी आया था, 20 में भी आया था। हर क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरा पूरा पैसा सारा डाल दो ना, समझदारी के साथ। ये रिकवर कब करेगा कोई नहीं जानता। ये वॉर 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, ये कोई नहीं जानता। ये जो गिरावट अभी है, इतनी ही गिरावट रहेगी और ज्यादा गिरावट आएगी, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट का तो सारा पैसा डाल दो, थोड़ा थोड़ा वैल्यू स्टॉक्स में SIP के जरिए अगर कर रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये थी पूरी एनालिसिस भैया तेल की। ये पूरी कहानी हमने तेल की, क्रूड ऑयल की जो आपको बताई, मुझे पता है अब तक किसी ने नहीं बताया वो, लेकिन लिख के बताइएगा अगर सच में किसी ने अब तक क्रूड ऑयल की स्टोरी ऐसी इस तरीके से एनालिसिस इतनी आसान भाषा में किसी ने अगर नहीं बताया तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर फ्री हम शेयर कर दिया है। हमने जब आप देख रहे हो ऑलरेडी आपको वहां पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भैया, और क्या, चलो इतना ही है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा अगर एनालिसिस आपको सॉलिड लगी तो।